बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवनदास का सत्साई भगत जी, आपकी जो शंका है या सवाल है वो ये है कि भगत जी अब तो हमें समझ में आ गया है परमेश्वर के ज्ञान आधार से और साध संगति से सारे सबूत और प्रमाण देख के कि भाई धरती पे स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में वो कबीर परमेश्वर मौजूद है, प्रकट है। लेकिन शंका ये है कि आज से पहले जब हमें इस बात का मालूम नहीं था और कहीं न कहीं हम थोड़ी बहुत अज्ञानता के चलते हम गुरुजी को अपना जो है सतगुरु ही मान रहे थे, गुरु ही मान रहे थे। और भगवान हम आज से पहले कबीर जी वाली उस फ़ोटो को ही मान रहे थे कि जो दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो है वही गोविंद है, वही कबीर जी हैं जो सतलोक में रहते हैं। और गुरुजी तो उनके भेजे हुए संत हैं जो हमें सतगुरु की भूमिका में आके हमारे को ज्ञान दे रहे हैं, हमारे को सतलोक जाने की विधि बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज से पहले और ज्ञान को आधार बनाए बिना या पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को इतनी गहनता से ना सुन पाने और ना समझ पाने के चलते गुरु और गोविंद को हम दो समझ रहे थे। तो अब सवाल ये है कि हमारे घर में जो फ़ोटोएँ लगी हुई हैं, जो हमें आश्रम में भी मिला करती थी पहले, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे भी आज भी मिल रही हैं वो फ़ोटोएँ गुरु गोविंद वाली, जिनमें ऊपर दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो है, नीचे गुरुजी को बैठा रखा है। तो अब हमने हमारे घर में या दरबार में उस तरह की जो फ़ोटोएँ लगा रखी हैं, तो अब हम उन फ़ोटोओं का क्या करें? यानी हम अपने घर पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने पूज्य गुरुदेव जी का ही स्वरूप रखना चाहते हैं। लेकिन पहले की जो फ़ोटोएँ हैं जो दीवारों पे लगी हुई हैं, दरबार में लगी हुई हैं या किसी फ्रेम में जड़ी हुई हैं, तो उन फ़ोटोओं का अब हम क्या करें? देखिए भगत जी, सिंपल सी बात है, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग जाही। और वैसे भी परमात्मा ने हमें गीता जी का संविधान पढ़ाया है कि एक आत्मा के दो पति नहीं हो सकते हैं। दो पति वाली आत्मा जो है वो पतिव्रता नहीं होती है, वो व्यभिचारिणी होती है। तो भगत जी अब हमने अपने घर पर केवल ये बातें समझ में आने के बाद कि पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, जो 8 सितंबर 1951 के दिन हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, ज्ञान समझाने के लिए इस पृथ्वी पे प्रकट हैं। और हमारे लिए वही आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। और 650 साल पहले वाला जो उनका स्वरूप समझा जाता है, दाढ़ी मूछ वाला, उस स्वरूप से आज हमारा किसी प्रकार से कोई नाता, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि वो परमेश्वर का असली स्वरूप है तो फिर आज जो संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं वो क्या स्वरूप है? तो कहीं ना कहीं फिर हमारे दो भाव हो जाएंगे। और गुरुजी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती किसी भी तरीके से, एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है। तो भगत जी वो जो फ़ोटो है, अब ज्ञान आधार से हमने उस फ़ोटो को अपने घर से हटा देना है। हटाने का मतलब है दो प्रकार से होता है। यदि आपको ज्ञान आधार से समझ में आ गया कि गुरुजी ही परमात्मा है, गुरुजी ही कबीर हैं, उन्हीं से हमारा मोक्ष होना है, उन्हीं से हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होनी है, तो हमने अपने दिलो दिमाग में, अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में केवल अपने पूज्य गुरुदेव वाले स्वरूप को ही बैठा लेना है। और जब हम अपने पूज्य गुरुदेव के स्वरूप को परमेश्वर मान के अपने हृदय में बैठा लेंगे, तो उसके बाद भगत जी भले ही आपकी दीवारों पे जो फ़ोटोएँ लगी हुई हैं दाढ़ी मूछ वाली वो लगी रहें, उनसे फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जीवात्मा के अंदर के भाव देखता है कि इसके अंदर क्या उथल पुथल चल रही है गुरु और गोविंद को लेके। ये आज भी गुरु और गोविंद दोनों को अलग अलग समझता है। मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद, रोज़ाना नित्य नियम में ये वाणियाँ सुनने के बाद कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा, इतनी वाणियाँ सुनने के बाद भी ये आज भी गुरु और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं या एक ही मानते हैं। तो जब हमारे हृदय में ये बात समझ आएगी कि सतगुरुदेव जी ही स्वयं कबीर परमात्मा हैं, वो किसी कबीर जी के कोई अवतार नहीं हैं, उनको किसी कबीर जी ने कोई सतलोक से भेजा नहीं है, वो किसी कबीर जी के कोई प्रतिनिधि नहीं है, वो उनके भेजे हुए दास या दूत नहीं हैं, वो स्वयं ही कबीर परमात्मा है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के विषय में और उनके सतलोक के विषय में यदि कोई जानकारी इस सृष्टि में दे सकता है तो केवल स्वयं कबीर परमात्मा ही आके दे सकता है। अब रूप वो परमात्मा कुछ भी बना सकता है, संत रूप में आ सकता है, सतगुरु रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आके वो अपनी आत्माओं तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाता है। तो जब ये भेद गुरु और गोविंद वाला हमारे दिलो दिमाग से, ज्ञान आधार से हट जाएगा और हम केवल
परमेश्वर के रूप में अपने पूज्य गुरुदेव जी को ही देखना शुरू कर देंगे, उसके बाद भगत जी हमने भले ही हमारे घर में फोटोएं लगी हों दाढ़ी मूछ वाली, हमने हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगी रहे दीवारों पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज से पहले अज्ञानता के चलते हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी, दुर्गा जी या अन्य देवी देवताओं को ही भगवान मानते थे, उनको परमात्मा मानते थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम उन्हीं की पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन अब जैसे ही हमें पूज्य गुरुदेव जी से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने सारे सबूत और ये प्रमाण देखे कि भाई वास्तव में रियल गॉड कौन है, असली भगवान कौन है और कैसे हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। और हमने इन देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का और जो ये दुर्गा जी हैं, हमने इनका सम्मान तो करना है, क्योंकि ये देव हैं। ये यहाँ के मैनेजमेंट को चलाते हैं, 21 ब्रह्मांड के मैनेजमेंट को ये चलाते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी है, इनकी सेवा है। लेकिन ये अपने तरफ से हमें ना कुछ दे सकते हैं, ना ये अपने तरफ से हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमने केवल इनका आदर करना है, हमने सम्मान करना है। लेकिन ये पूजनीय रूप में हमारे लिए नहीं है। पूज्य रूप में केवल हमारे लिए वो परमेश्वर है जो इनका भी जो है पूजनीय है। और वो पूज्य है कबीर परमात्मा। और वो कबीर परमात्मा हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में, संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हम जीव आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए प्रकट हो चुके हैं। तो उसके बाद भगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी से या अन्य देवी देवताओं से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें पूज्य गुरुदेव जी ने उनकी स्थिति से अवगत करवा दिया कि इनकी अध्यात्म में कहाँ तक इनकी पहुँच है, ये तुम्हें कहाँ तक का लाभ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये तुम्हारे अध्यात्म में किस काम के हैं। बस इतनी स्थिति समझ में आने के बाद हमारी इनसे आस्था हट जाएगी। हम इनको जो परमात्मा रूप में देखा करते थे, उसके बाद हम इनको उस रूप में देखना, इनको हम बंद कर देंगे। तो यही स्थिति जो दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो है, जिसको हम कबीर परमात्मा की फ़ोटो मानते हैं, उसके प्रति हमारी हो जाएगी कि भैया ये जो रूप है, चलो हमने तो देखा नहीं 650 साल पहले कि परमात्मा इसी रूप में आए थे या किसी और रूप में आए थे, तो हमें क्या पता कि ये कबीर परमात्मा की ही फ़ोटो है। उस समय तो कोई कैमरा भी नहीं था, कोई वीडियो भी नहीं थे जो उनकी ओरिजिनल फ़ोटो हमारे सामने हो। ये तो एक हाथ से चित्र बनता 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 यहाँ तक आया है। तो हम इसको एक तरीके से काल्पनिक चित्र कह सकते हैं। और गुरुदेव ने भी अपने सत्संग में कई बार स्पष्ट कर दिया कि पुण्यात्माओं, तुम जो ये फ़ोटो देखते हो, ये प्रभु की वास्तविक फ़ोटो नहीं है। प्रभु का रूप ऐसा नहीं है, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो जिस रूप में आज प्रभु आ चुके हैं, वही रूप हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। तो इस प्रकार से भगत जी उस फोटो से हमारे भाव समाप्त हो जाना चाहिए कि जब वो फोटो ना हमें सत्संग सुना सकती, ना हमारी प्रार्थना सुन सकती, ना हमें आशीर्वाद दे सकती, ना हमें सतलोक जाने का मार्ग बता सकती, ना हमारी काल के जाल से फोटो को रक्षा कर सकती, तो उस फोटो का एक भगत के जीवन में क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। और उस फोटो का यदि हम प्रकट दिवस मनाएं, उस फोटो को हम भगवान मान के पूजें, तो 21वीं सदी में और पिछली पीढ़ी में और सतगुरु का भगत होकर ऊपर से तत्व ज्ञान लेके उस भगत की सबसे बड़ी महामूर्खता होगी, जो जिंदा कबीर रूप में आए हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस मनाने के बजाय उसे काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस मनाता है। तो उससे बड़ा मंदबुद्धि और महामूर्ख भगत कोई हो नहीं सकता फिर। और तो इस प्रकार से भगत जी उस फोटो से आज हमारे भाव बिल्कुल -0% हो जाने चाहिए। और दूसरी बात, फिर कई भगत, क्योंकि ऐसा है भगत जी, समझाने वाला एक और भ्रमित करने वाले सैकड़ों लाखों हजारों जो मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, वो कहेंगे भैया फिर गुरुजी क्यों आश्रम में कबीर जी की फ़ोटो को रखा करते थे, गुरुजी क्यों प्रकट दिवस मनाया करते थे। तो इसके बहुत सारे रीज़न है भगत जी, इसीलिए परमात्मा सत्संग करते हैं, ताकि हम गुरुदेव के इशारों को समझें, हम गुरुदेव जी के मन की बात को समझें, उनके हृदय की बात को समझें कि गुरुदेव जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो भगत जी, अगर गुरुजी इस दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो को आधार ना बनाते तो भगत जी हम कैसे यकीन करते कि भाई कौन कबीर जी हैं, कैसे कबीर जी हैं। दुनिया वाले विश्वास ही नहीं कर पाते, मान ही नहीं पाते। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में चोले में वो इस धरती पे आए हुए हैं, उन्होंने अपने से भिन्न उस फोटो को एक परमात्मा के रूप में प्रदर्शित करना जरूरी था, आप और हम सभी को समझाने के लिए। और दूसरी बात भगत जी, उस कबीर परमेश्वर के विषय में जानकारी और उस कबीर परमेश्वर का ये तत्व ज्ञान और उस कबीर परमेश्वर के जो ऊपर के लोग हैं,
21 ब्रह्मांड से ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक है, अगम लोक है, अलख लोक है, अनामी लोक हैं, उन लोकों के विषय में जानकारी उस कबीर परमेश्वर के अलावा यहाँ कोई दे ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ के जो जीव हैं उनकी बुद्धि इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं मानव शरीरधारी, उनकी बुद्धि 21 ब्रह्मांड से बाहर है ही नहीं। उनकी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती। तो 21 ब्रह्मांडों से बाहर जो और ब्रह्मांड हैं, जो और लोक हैं, जिसमें परमेश्वर का लोक आता है, सतलोक आता है, वहाँ की कैसी सृष्टि है, वहाँ पे क्या सुख हैं, तो इन सब की जानकारी हमें कौन दे सकता भगत जी? जब 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को जानकारी है नहीं, काल भगवान ये जानकारी जानबूझ के देगा नहीं, तो फिर वो जानकारी देगा कौन आके? तो ये तो स्वयं सिद्ध है भगत जी, वो परमेश्वर स्वयं ही संत रूप में, सतगुरु रूप में यहाँ पे आके अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी ठीक ठीक प्रकार से देते हैं। फिर गुरुदेव ने अनेक सत्संगों में जिक्र किया कि वो परमात्मा खुद ही सतगुरु की भूमिका करता है, खुद ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, और परमात्मा तो वो है ही है। तो इस प्रकार से भगत जी अब हमने इन चीज़ों को समझना है कि सतगुरुदेव जी के द्वारा इस दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को कबीर जी के रूप में पेश करना ज़रूरी भी था और उनकी मजबूरी भी था। जैसे गुरुजी ने सत्संगों में बताया कि एक जिला कलेक्टर जो सादा वर्दी में रहता है, सिविल ड्रेस में रहता है, और वो किसी गांव में जाके कहे कि भाई मैं तुम्हारा जिला कलेक्टर हूं, तो भगत जी उसकी बात को कोई नहीं मानेगा। उसको वो तवज्जो, वो आदर सम्मान नहीं दिया जाएगा जो एक जिला कलेक्टर को लोगों के द्वारा दिया जाना चाहिए। और वही जिला कलेक्टर यदि एक पुलिस वाले को साथ में लेके किसी गाँव में जाए और गाड़ी से पहले पुलिस वाला कांख में डाल के बंदूक और नीचे उतर के कहे कि भाई गाड़ी में जिला कलेक्टर साहब हैं, डीसी साहब हैं गाड़ी में, तो वही गांव वाले उस पुलिस वाले की बात पे तुरंत यकीन कर लेंगे और तुरंत वहाँ पे चेयर लाएंगे, ठंडा पानी लेके आएंगे, कैंपा कोला लेके आएंगे, उसकी बात पे यकीन कर लेंगे। लेकिन वो खुद आके अगर कहे अकेला कि मैं कबीर परमात्मा, कि भाई मैं डीसी हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से उस कबीर परमेश्वर ने भगत जी एक पुलिस वाले की भूमिका करनी पड़ती है, एक संत की भूमिका करनी पड़ती है, एक सतगुरु की भूमिका करनी पड़ती है। यानी अपनी जानकारी स्वयं उस कबीर परमात्मा ने दूसरा रूप बना के देनी पड़ती है हम अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए। तो इस प्रकार से भगत जी ये कबीर जी की फ़ोटो को भगवान के रूप में पेश करना ये उस परमात्मा के लिए ज़रूरी था और ये उनकी मजबूरी भी थी। लेकिन भगत जी अब हम उस परमेश्वर के सीधे संपर्क में हैं और ये ज़रूरी था या ये मजबूरी था। अब उस परमेश्वर के 27-28 वर्षों की मेहनत के चलते, क्योंकि 94 से गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, तो अब हमने समझ में आ जाना चाहिए, अब हमने इन चीज़ों को जो है अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में असली माजरा क्या है। गुरुजी क्यों इस फ़ोटो को कबीर जी की फ़ोटो बना के पेश कर रहे थे, क्यों स्वयं वो कबीर होते हुए इस फ़ोटो को कबीर भगवान बता रहे थे। भगत लोग आश्रम में इस फ़ोटो का प्रकट दिवस मना रहे थे, गुरुजी क्यों मना नहीं कर रहे थे? अरे गुरुजी क्यों मना करेंगे भगत जी? अगर आप अपने गुरु को ही कबीर नहीं मानोगे, आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, जब तक आप अपने गुरु को प्रकट हुआ मानकर उनका प्रकट दिवस नहीं मनाओगे, तो गुरु क्या करेगा भगत जी बताइए? और जिस दिन आत्माएं अपने गुरु को ही परमात्मा मान लेंगी, अपने गुरु को ही कबीर मान लेंगी, अपने गुरु को ही प्रकट हुआ मान के उनका प्रकट दिवस मनाना शुरू कर देंगी, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर गुरु जी को कबीर जी की फ़ोटो का प्रकट दिवस मनाने की? तो गुरुजी इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहे हैं भगत जी, इसी बात का तो गुरुजी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे मेरे से प्राप्त इस ज्ञान को समझें और इस ज्ञान को आधार बना के फिर कब वो बच्चे मुझ सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को समझें और कब वो बच्चे मुझे प्रकट हुआ मानकर मेरा प्रकट दिवस मनाएं, ताकि मेरा काम आसान हो जाए और उसके बाद मैं इन बच्चों को फिर सतलोक भेज सकूँ। क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे वो दो जग जाही। और गुरुजी भी अनेक बार सत्संगों में कहते हैं कि आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। अब बताओ यदि गुरु भगवान नहीं है तो गुरु को भगवान मान कैसे लेंगे भगत जी? गुरुजी हमें किसी नकली वस्तु को असली मानने का आदेश देंगे क्या? अगर गुरुजी ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझ रामपाल दास को आपने परमात्मा मानना पड़ेगा वरना आप फेल हो जाओगे, आप त्रिकुटी पे, आप सतलोक नहीं जा पाओगे गुरु को परमात्मा माने बिना, तो गुरुजी खुद परमात्मा है तो ही गुरुजी कहेंगे कि आपने मुझे परमात्मा मानना पड़ेगा। वो स्पष्ट रूप से सीधे साधे शब्दों में हमें नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर परमात्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा 3 प्रकार की भूमिकाएं कर रहे हैं यहाँ पे। परमात्मा एक आम मानुष की भूमिका भी कर रहे हैं, परमात्मा एक
सुयोग्य भगत की भूमिका भी कर रहे हैं और परमात्मा एक सतगुरु की भूमिका भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर को अपना वचन याद रहता है। परमेश्वर जो लीला करता है उसको बेजोड़ तरीके से करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परमात्मा नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार बॉलीवुड का कोई एक्टर है, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, कोई भी है, और वो यदि किसी फिल्म में यदि कोई भिखारी का रोल करता है, उसको यदि कोई भिखारी का रोल दिया जाता है, तो भगत जी वो उस भिखारी वाले रोल में अपनी पूरी जान डाल देता है, इसलिए कि मुझे इस भिखारी के रोल के लिए एक मोटा मेहनताना मिला है और मेरी वजह से अगर ये फिल्म अगर पिट गई तो फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो भगत जी वो एक नकली एक्टिंग करने वाला फिल्मी एक्टर भी उस भिखारी वाले रोल में, वो अरबोंपति होने के बाद भी वो भिखारी वाले रोल में जी जान डाल देता है। 3 घंटे तक जब आदमी फिल्म देखता है तो वो उसकी दयनीय हालत देख के, उसकी भिखारी वाली हालत देख के, उसकी भूखमरी वाली हालत देख के, उसके फटे पुराने जो कपड़े हैं उनको देख के आदमी आत्मविभोर हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और भूल जाता है कि जिस व्यक्ति को मैं सिनेमा घर में बैठ के भिखारी के रोल में देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे 300 रुपये खर्च करके अपनी नादानी के चलते मूर्ख बन रहा हूँ। उस आदमी को मैं भिखारी के रूप में देख रहा हूँ कि देख बेचारा कितना गरीब है, हे भगवान इसके तो जूते भी फटे पड़े हैं, ओ हो। और हम तो उधर ये बातें कर रहे हैं और वही आदमी बॉम्बे में किसी 5 स्टार होटल में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में स्विमिंग पूल में पार्टियाँ कर रहा है, BMW और मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहा है। तो भगत जी मूर्ख कौन बना? जनता बनी। तो इसी प्रकार भगत जी जब एक 2 कौड़ी का जीव एक नकली एक्टिंग के जरिए और ऐसी एक्टिंग वो कर सकता है, तो सोचो ये तो परमात्मा है, सबसे बड़ा एक्टर है। सतगुरु से बड़ा एक्टर कौन है? ये तो भगलीगर है, जादूगर है। और ये जो एक्टिंग करेगा तो कौन माई का लाल है जो उस चीज़ को मतलब समझ जाए। तो 8 सितंबर 1951 में परमात्मा धरती पे प्रकट हुए और 17 फरवरी 1988 को परमात्मा एक भगत के रोल में आए, क्योंकि 17 फरवरी 1988 को परमात्मा ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। जिस प्रकार से काशी में 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, गुरु शिष्य परंपरा को यथावत रखने के लिए। तो 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 के बीच का जो समय था, जब तक परमेश्वर ने नाम दीक्षा नहीं ली थी अपने मुंह बोले गुरु से, तब तक उनका एक आम व्यक्ति का जीवन था, एक मानुष का जीवन था, आप और हमारी तरह। तो परमेश्वर ने उस लीला को वैसे ही किया, कोई नहीं समझ पाया। परमेश्वर ने 1% भी अपने आप को उस आम मानुष से भिन्न साबित नहीं किया। और 17 फरवरी 1988 से जब 1994 तक वो एक भगत की भूमिका में रहे और 1994 से जब उनको नाम दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हुआ लीलामय तरीके से, तो 1994 से आज तक वो परमात्मा सतगुरु की भूमिका में है और साहेब की भूमिका में भगत जी वो गुप्त रूप से है। अब वो परमात्मा साहेब है या नहीं है, साहेब की भूमिका में है या नहीं है, इस बात को अब उनके द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से आप और हमने समझना पड़ेगा। क्योंकि हम रोज नीति नियम में पढ़ते हैं कि साहेब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत और धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल है आदि और अंत। दूसरी वाणी में परमात्मा कहते हैं कि साहेब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। तो परमात्मा की जो 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक जो मानुष की भूमिका थी, 17 फरवरी 1988 से 1994 तक जो भगत की भूमिका थी और सन 1994 से आज तक जो सतगुरु की भूमिका है, तो ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। उन लीलाओं में, उस एक्टिंग में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी वो परमात्मा एक ही है, वो साहिब एक ही है, महापुरुष एक ही है। तो इस प्रकार गुरुजी तो इस प्रकार से भगत जी जब हम अपने सतगुरुदेव जी को पहचान के उन्हीं के द्वारा दी गई इस बुद्धि से, उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान आधार से उन्हें पहचान कर जब हम उन्हें प्रकट हुआ परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस मनाने लग जाएंगे 8 सितंबर के दिन, तो भगत जी उस परमात्मा को फिर आगे आने वाले दिनों में क्या आवश्यकता है उस काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस मनाने की। तो ये तो भगत जी परमात्मा ने तब तक किया है, तब तक ही परमात्मा ये करेंगे जब तक उन्हें कोई परमात्मा के रूप में नहीं देखेगा। अब कोई तो खड़ा होगा ना भगत जी, अरे कोई परमात्मा किसी को तो निमित्त बनाएंगे ना अपने आप को परमात्मा साबित करने के लिए। ये सारे फिर ऐसे लकीर पीटते रहेंगे, गुरु जी को गुरु जी मानते रहेंगे, उस फोटो को भगवान मानते रहेंगे और अपना जीवन भाड़ में झोंकते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई,
और जो दो समझेगा वो नरक में जाई, दोजक में जाई। अब बताओ, तो हमने एक समझना पड़ेगा ना। और एक समझने की प्रक्रिया अब परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से शुरू करवा दी है। और आने वाले दिनों में भगत जी सारी दुनिया उन्हें परमात्मा मानेगी, क्योंकि अब परमेश्वर वो काम करेंगे जो परमात्मा ही किया करता है। कर तो 1994 से परमात्मा वही सब कुछ काम रहे हैं जो परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन अज्ञानता के चलते, सत्संगों को ना समझ पाने के चलते हम उन्हें परमात्मा रूप में नहीं देख पा रहे। ये आप और हम सभी की एक कमजोरी थी। तो इस प्रकार से भगत जी अब हमने वो गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां हम उस परमात्मा को ना पहचान के 650 साल पहले कर गए, जो गलतियां 1994 से आज तक हमारे जो बड़े भाई हैं वो कर रहे हैं और मैनेजमेंट के पीछे लग के अंधे होके अपना जीवन जो है बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब हमने वो गलतियां नहीं करनी है। अब हमने अपने हृदय में अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ही स्वरूप को बैठाना है। उसी रूप में हमने उनकी पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है। उसी रूप में हमने उनके आदेशों को मानना है। जो दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो है भगत जी, एक सतगुरु भगत के जीवन में उस फोटो का वर्तमान में कोई महत्व नहीं है। और यदि कोई उस फोटो को महत्व देता है तो निश्चित तौर पे भगत जी वो ठगा जाएगा, वो त्रिकुटी पे ठगा जाएगा, क्योंकि काल भगवान ने उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का रूप बनाने का वरदान परमात्मा से मांगा हुआ है। जब परमेश्वर जोगजीत रूप में आए थे प्रथम बार और काल भगवान से भेंट हुई थी, तो काल भगवान ने वो रूप मांग रखा है जोगजीत वाला, और जोगजीत वाले रूप में ही परमात्मा आज से पहले सतगुरु रूप में आए हैं, भूमिकाएं की हैं। तो उस रूप में हम ठगे जा सकते हैं। काल हमें वो दाढ़ी मूछ वाला रूप बना के ठगेगा और बहुत सारी आत्माओं को ठगा भी है। तो अब हमने ध्यान रखना है, ये बातें सभी के समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो सतगुरु प्रेमी आत्माएं होंगी, जो परमात्मा की पिछले जन्म जन्मांतरों की अच्छी सुकर्मी हंस आत्माएं होंगी, उनके हृदय में ये बात समा जाएंगी और वो अपने गुरु को ही परमात्मा मान के अपना जीवन सफल बनाएंगी। तो इस प्रकार से भगत जी, अगर आपने हृदय से, अंतर आत्मा से, ज्ञान आधार से पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को ही कबीर परमात्मा मान लिया है, उनको प्रकट हुआ मान लिया है, उनके अलावा सृष्टि में अन्य कोई पुरुष, कोई परमात्मा, कोई महापुरुष, कोई संत नहीं है, तो भले ही आपके घर में दाढ़ी मूछ वाली फोटो लगी रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी लगन, हमारा समर्पण हमारे पूज्य गुरुदेव जी के प्रति है। और फिर भी यदि आप उस फोटो को हटाना चाहते हैं तो आप उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को गोल मोल करके और आप घी के साथ में आप उसको सवा कर सकते हैं, या आप उनको एक जगह समेट के आप उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे आप उनको रख भी सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास में है। और सतगुरु भगत हो तो अपने घर पे केवल अपने सतगुरु की ही फ़ोटो लगाओ, अपने सतगुरु की ही आप जो है अपनी जो फ़ोटो है हमें उसकी पूजा पाठ करनी है, हमें उसी के सामने बैठ के आरती करनी है, मंत्र करने हैं, सुमरण करना है। जो भी हमारी इच्छा है, डिमांड है, प्रार्थना है, सब कुछ हमने उसी फ़ोटो के सामने करनी है। तो इस प्रकार से भगत जी अब हमने सतगुरुदेव जी से इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपनी रहनी करनी को, अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को सुचारू करना पड़ेगा। वरना भगत जी क्या फ़ायदा फिर ये अनमोल तत्व ज्ञान लेने का, अगर ऐसे ही हम परमात्मा को दुखी करते रहेंगे। तो भगवान अपनी पहचान करवाने के लिए तो सारे खेल खेलता है, ये तत्व ज्ञान देता है, ऐसी ऐसी भूमिकाएं करता है। सिर्फ ये तत्व ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि संत रूप में आए हुए उस परमात्मा को हम जीवात्माएं समझ लें, बस उसके बाद परमात्मा का काम आसान हो जाएगा। जिसने गुरु को परमात्मा मान लिया, देखो मान तो मैनेजमेंट भी रहा है, मान तो पूज्य गुरुदेव जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार भी रहे हैं, बोल तो वो भी रहे, रात दिन बोलते हैं परमात्मा परमात्मा। लेकिन भगत जी हमने केवल जुबान से उन लोगों की तरह उनको परमात्मा नहीं कहना, हमने हृदय से परमात्मा मानना है भगत जी, अंतरात्मा से परमात्मा मानना है, ज्ञान आधार से परमात्मा मानना है। क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी हैं, गुरुजी अंतर्यामी हैं। बाहर से हम चाहे कितने ही वचन बोलते रहें, अगर अंदर से हमने जगह नहीं बनाई तो भगत जी परमात्मा हमें रिजेक्ट कर देगा। तो इन बातों का हमने ध्यान रखना है। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूल जा हो गई दूर
मारे गुरु चरणा की दूर ईड़ा पिंगला दम